को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक में नाज़िल फरमाया और बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मशकात शरीफ, इन तमाम अहादीस की कुतुब में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत मंसूब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक से पहले शाबानुल मुबारक के महीने में हमें इस्तक़बाल रमज़ान का खुतबा दिया। इस महीने की अज़मत का इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिस महीने के इस्तक़बाल की आमद का ऐलान और उसके फ़ज़ाइल नबी पाक सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन को बयान कर रहे हैं, वो कितनी बरकतों और सादतों वाला महीना होगा। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत अपने मुकम्मल जोश के साथ जैसे ठाठे मारता हुआ समुंदर होता है, वो मोमिनीन पर रहमत फरमाता है और तमाम मुसलमानों पर अपना खसूसी इनाम व इकराम अता फरमाता है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस महीना है कि जिसमें एक नफल नमाज पढ़ने का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है आम दिनों के मुकाबले में, और एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब 70 फ़र्ज़ नमाज़ों के बराबर है। और आप इससे ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इसी मुताबिकत से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने का क्या सवाब अता किया जाएगा, और आम नेकियां जो हम दूसरे दिनों में करते हैं, किसी बीमार भाई की अयादत कर ली, किसी ज़रूरतमंद की, किसी मुस्तहिक की मदद कर दी, तो रमज़ानुल मुबारक में ये की जाने वाली नेकियां बिलाशुबा 70 गुना फ़ायदा लेकर मोमिनीन के पास वापस पलटेंगी। तो हमें इस महीने को ज़ाया नहीं करना। ये फ़ज़ल और ये रहमत रमज़ानुल मुबारक के 29 या 30 दिन जारी और सारी रहता है कि जिसमें अगर कोई शख्स कोई वफ़ात पा जाए तो वो सीधा जन्नत में दाखिल किया जाता है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है कि जिसमें तमाम शयातीन और सरकश जिन्नात जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं और जहन्नुम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं कि उसमें सिर्फ रहमत ही रहमत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान की तमाम सादतों को समेटने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें वक्त अता फ़रमाए कि असल जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन को जो तालीम और तरबियत की, जो बातें आपने सहाबा कराम को समझाई, उसका नतीजा ये था कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने तमाम दुनियावी काम, अपने तमाम लेन देन शाबान के महीने में ही मुकम्मल कर लेते थे और रमज़ान में सिर्फ इबादत करते थे। आज बदकिस्मती से हमारा रमज़ान बाज़ारों में गुज़रता है, हमने कपड़े भी रमज़ान में लेने हैं, हमने शॉपिंग भी रमज़ान में करनी है, रमज़ान का तक़द्दुस हमने अपने सजने संवरने पर ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ से इज्तनाब बरता जाए कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनाम व इकराम मोमिनीन के लिए अता फ़रमाए उनको दोनों हाथों से समेटा जाए। रमज़ान में इबादत पर ज़ोर दिया जाए कि आप जैसे सोचें कि अगर एक शख्स कोई 3-4 किस्म के कारोबार कर रहा है और उसको कहा जाए कि आपका ये वाला जो कारोबार है ये आपको इतना ज़्यादा नफ़ा दे रहा है, तो आप बताएं कि वो किस कारोबार को ज़्यादा टाइम देगा, कि जो कारोबार उसे सबसे ज़्यादा नफ़ा दे रहा है। तो रमज़ानुल मुबारक में 70 गुना नफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर नेकी पे
मोमिनीन को अता फरमा रहे हैं, और हम बदकिस्मती से अपना वक्त ज़ाया करने में लगे हैं, अपना वक्त मोबाइल में, टीवी में, और जो आजकल एक ये नहुसत हर घर में फैल चुकी है कि सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम और बाकी तमाम वक्त टीवी के ऊपर या तो गाने चलते रहते हैं या वीलॉग्स चलते रहते हैं। मुझे आप अपने गिरेबान में खुद झांक कर देखें, आज गालबन चौथा रोज़ा है, तो आपने इन 4 रोज़ों में हम खुद अपने गिरेबानों में देखें कि हमने अपनी नमाज पंजगाना कितनी अदा की, हमने कुरान मजीद को कितना खोल कर देखा, हमने नमाज तहज्जुद अदा की या टीवी के सामने बैठे रहे, हमने अपने बच्चों को या अपने घर वालों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान की, या हम वैसे ही बातें करते रहे, इधर उधर की चुगली करते रहे, इधर उधर की गीबत करते रहे। तो हमने करना क्या है कि हमने रमज़ान में इबादत को ज़्यादा वक्त देना है। ये 1 महीना इतनी ज़्यादा रहमतें और बरकतें लेकर नाजिल हुआ है, हमने इसको वक्त देना है, हमने इसमें इबादत पर जोर देना है, शबे कदर को तलाश करना है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने एक रात मोमिनों को अता की कि उस रात में इबादत का सवाब 1000 महीनों से बेहतर है। कि उलमा कराम ने फरमाया कि जो शख्स इस रात में सिद्क़े दिल से 2 नवाफिल भी अदा कर लेगा तो उसको उसका सवाब 1000 महीनों की इबादत से बेहतर अता किया जाएगा। तो हमने इन दिनों को ज़ाया नहीं करना। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये कि अपने ज़रूरी जो काम हैं वो करके ज़्यादा वक्त हमने इबादत को देना है, नमाज पंजगाना को देना है, कुरान मजीद फुरकान हमीद को देना है, कुरान मजीद को पढ़ना है, उसका तर्जुमा पढ़ना है, नमाज तहज्जुद जो अल्लाह की बड़ी लाडली इबादत है, हर किसी को अल्लाह तहज्जुद की नेमत से माला माल नहीं करता। आप खुद सोचें कि वो नमाज कि जिसमें अल्लाह के नबी इतना क़याम करते थे कि आपके पाँव में सूजन आ जाती थी, और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कि ऐ चादर ओढ़ने वाले रात को थोड़ा कम क़याम करो। तो हमारे लिए नबी पाक की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। आपने अपनी तमाम ज़िंदगी मोमिनों को गुजार कर दिखाई, तो हमें नबी पाक के तरीक़ों पर अमल करना है। और रमज़ान में इबादत जैसे मैंने बताया, वैसे तो रोज़ादार हर वक्त हालत इबादत में है कि जैसे ही रोज़ा इख्तियार करने से पहले उसने सहरी खाना शुरू की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सहरी खाना शुरू करता है अल्लाह का फरिश्ते उस पर रहमत भेजना शुरू कर देते हैं। कि इसमें क्या हिकमत थी कि मुसलमानों से पहले जो कुफ़ार, जो यहूद अहले किताब थे, वो रोज़ा रखते थे तो वो बग़ैर सहरी खाए रोज़ा रखते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए सहरी में बरकत रख दी। तो जैसे ही मोमिन सहरी खाना शुरू करता है उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होने लग जाती है, और जैसे ही उसने रोज़ा इख्तियार किया उसका वो तमाम वक्त इबादत में शुरू हो जाता है कि जब तक मगरिब की नमाज तक वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोज़ा इख्तियार करता है, हलाल चीज़ों से भी बचता है, तो ये तमाम वक्त उसको इबादत का सवाब मिलता है। अब हमने इस रोज़े को महफूज कैसे करना है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोज़ा मोमिन के लिए गुनाहों से ढाल है। कि रोज़ा आम दिनों में हम सरे बाज़ार चलते हुए ज़ुबान से बेशुमार ऐसे कलमात अदा कर देते हैं कि जिनकी हमें कोई ख़बर या कोई परवाह नहीं होती,
लेकिन रोज़ादार, ये ऐसी अल्लाह की इबादत है कि रोज़ादार इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखता है कि मैं बाज़ार से गुजर रहा हूँ तो मैंने गालम गलोच नहीं करनी। ये ईमान की ताकत है। तो हमने अपने रोज़े को महफूज कैसे करना है कि हमने गीबत से बचना है, चुगली से बचना है। ये वो छोटे छोटे गुनाह हैं कि जो हमारी तबीयत पर भारी नहीं गुजरते या हमारे दिल को रंजीदा नहीं करते, क्योंकि शैतान हमारे दिल में पूरा साल ये वसवसा डालता है कि ये तो कोई गुनाह ही नहीं है। तो हमें गीबत से बचना है, चुगली से बचना है। और इसका बेहतरीन तरीका क्या है? झूठ से बचना है। और इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि हम इस माह मुबारका में दुनियावी काम कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहे मस्जिद में चाहे घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत को दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बैठें। दूसरा काम हमने इस माह मुबारका में क्या करना है कि तन्हाई का इरादा करें। आज हमारे मुआशरे से ये लफ्ज़ तन्हाई एक बड़ा मायूब समझे जाने वाली चीज़ बन चुकी है। मुझे आप सिर्फ 2 चीज़ों का जवाब बताएं कि गारे हिरा में अल्लाह के नबी जब इबादत के लिए जाते थे तो वहां आपके सिवा दूसरा कौन शख्स होता था? या गारे सौर में जब आप इबादत के लिए जाते थे तो वहां दूसरा कौन शख्स होता था? तो अपनी ज़ात के लिए तन्हाई निकालें, उस तन्हाई में सिर्फ अल्लाह के हजूर बैठें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर बैठें, उसको अपने तमाम मसाइल बताएं, उससे अपने तमाम तर गुनाहों की माफ़ी मांगें, उसके आगे गिरिया जारी करें। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा कोई बंदा मेरे सामने गिरिया जारी करता है, मेरे सामने अपने गुनाहों का इकरार करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाता है कि गवाह रहो, मैंने इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। तो हमने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ख़ास तौर पर इस रमज़ान में इस बरकत को लाजमी समेटें कि पूरे दिन में आप चाहे 15-20 मिनट निकालें सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, कि जिसमें आप अल्लाह के हजूर बैठें और अपना मुहासिबा करें। देखें, जब तक हम लोग अपनी ज़ात के अंदर किए जाने वाली खराबियों का, बदअमालियों का तज़किरा अपनी ज़ात से नहीं करेंगे, हम उन गलतियों को ख़त्म नहीं कर सकते। इंसान बिलाशुबा ख़ता का पुतला है, गलती करता है, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है कि जो अल्लाह की तरफ पलटने में जल्दी करे, ना कि तौबा के इंतज़ार में कई साल गुजार दे। आप सब ने वाक़या सुना होगा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, जिसको कुरान मजीद में बयान किया गया कि ये बड़ा अजीब वाक़या है। तो उसमें जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, 40 साल अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक ही नहीं दी। तो मोमिन को क्या करना चाहिए कि जैसे ही उससे कोई गुनाह सरजद हो, कोई ऐसा अमल हो जाए कि जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है या नमाज छूट जाए, उसको चाहिए कि फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे। अगला काम हम लोगों ने क्या करना है कि इस रमज़ानुल मुबारक में हमने अपने आस पास के दूसरे मुसलमानों का ख्याल रखना है। बदकिस्मती से हमारा मुल्क बदतरीन मईशत और बदतरीन महंगाई में फंस चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा साल लोगों में रिज़्क़ तकसीम करते थे, लोगों में आसानियाँ बांटते थे। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह के प्यारे हबीब दोनों हाथों से लोगों में हर चीज़ तकसीम करते थे, लोगों में हर चीज़ बांटते थे। ज़रूरी नहीं कि आप लंबी लंबी लाइनें लगवा लें, लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू करें। आपका किसी मुफलिस को, किसी ज़रूरतमंद को दिया गया
1 किलो चीनी का थैला वो भी बेशुमार नेकियों का हामिल है। 1 किलो घी का पैकेट अगर आपने किसी ज़रूरतमंद के घर पहुंचा दिया और उसने उस चीज़ से रोज़ा इख्तियार कर लिया या उसके बच्चों ने उससे कुछ खा लिया, तो यकीन माने कि रोज़े महशर तमाम नामा आमाल पर उसके बच्चों की मुस्कुराहट आपके नामा आमाल पर भारी पड़ेगी। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं कि हम लोग वली के दर्जे पर जा पहुँचें कि हर टाइम लंबी लंबी नमाजें वो अदा करें। इंसान को अल्लाह ने अपना खलीफा इस वजह से नामज़द किया कि ये दूसरी मखलूक़ात का ख्याल रखे। रोज़े महशर एक शख्स को जब जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा, एक मुफस्सिल हदीस है ये, तो उसके नामा अमाल में फरिश्ते एक चीज़ ला कर रखेंगे कि उसके नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो वो शख्स फरिश्तों से पूछेगा कि ये तुमने कौन सी चीज़ मेरे नामा अमाल में ला के रखी? तो फरिश्ते फरमाएंगे कि एक दफ़ा तुमने एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया था, ये उस बच्चे की मुस्कुराहट ला के रखी गई है कि जिसकी वजह से तुम्हारा नामा अमाल नेकियों की तरफ ज़्यादा हो गया है। तो अगला काम हमने इस रमज़ानुल मुबारक में क्या करना है कि कोशिश करनी है कि इस साल हिम्मत करके इत्तिकाफ में बैठें। कम से कम 3 दिन के इत्तिकाफ में लाजमी बैठें। उसमें आपको क्या फ़ायदे होंगे कि पहली चीज़ कि तमाम 5 नमाजें आप पहली सफ़ में जमात उला के साथ अदा करेंगे, तकबीर उला के साथ अदा करेंगे। दूसरा फ़ायदा कि आपको मस्जिद में कोई दुनियावी काम नहीं होगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपके दरमियान खलल का बायस बने। तीसरा फ़ायदा आपको उसका क्या होगा कि आप हर वक्त अल्लाह के घर में उसका मेहमान बनकर रहेंगे। अगला फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपके और अल्लाह के दरमियान जो राबता टूट चुका है वो राबता दोबारा से कायम होगा कि मस्जिद में करने को इसके अलावा कोई काम ही नहीं। अगर इबादत करें तब भी अल्लाह के मेहमान की हैसियत से आपको उसका 70 गुना से ज़्यादा अजर मिलेगा। या कुरान पढ़ेंगे या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ेंगे। अगला फ़ायदा कि जितनी नवाफिल इबादात हैं, नमाज तहज्जुद है, नमाज इशराक है, नमाज चाश्त है या नमाज अवाबीन है, वो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस रमज़ान ये नियत करें, वादा ना करें, नियत करें कि हम कोशिश करेंगे कि अगर 10 दिन के लिए बैठ सकें तो बहुत ही खूब है, लेकिन अगर 10 दिन कोई किसी मजबूरी की वजह से नहीं बैठ सकता तो कम से कम 3 दिन के लिए इत्तिकाफ में लाजमी बैठें। अगला काम हमने इस रमज़ान में क्या करना है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद सिर्फ सवाब हासिल करने की किताब नहीं है। ये किताब अंधेरों को मिटाने वाली है, दिलों में ईमान का नूर जगाने वाली है। हमने कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है। थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा हौसला हम लोगों को करना पड़ेगा कि नंबर 1 कि तरावियों में कुरान मजीद सुने। आज मसाजिद में बदकिस्मती से नमाज तरावी के वक्त पहली सफ़ बामुश्किल पूरी होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब इन बच्चों की उम्र के थे तो मसाजिद की 2 मंजिलें मुकम्मल फुल होती थी कि उस वक़्त रमज़ान की आमद का सिलसिला पहले से शुरू कर दिया जाता था। तो आप नमाज तरावी में आकर दिल लगाएं। अगर हम लोग बिल जमा करवाने के लिए 2-2 घंटे धूप में लाइन में लग सकते हैं या डॉक्टर को चेक करवाने के लिए 2 घंटे लाइन में लग सकते हैं, तो 45 मिनट के लिए नमाज तरावी में भी खड़े हो सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है।
सिर्फ हमें अपने दिल को मजबूत करना है। जो 11 महीनों की दुनियावी कामों ने, दुनियावी आदतों ने हमारे दिल को अल्लाह की तरफ से हटा दिया है, हमने सिर्फ उस दिल को मजबूत करना है। और इन तमाम चीज़ों से बढ़कर हमने क्या करना है कि कोशिश करें कि हर नमाज के बाद अगर कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ सकें तो वो पढ़ें, वरना क्या करें कि आज के इस मसरूफ़ दौर में 2 नमाजें ऐसी हैं कि जिसके बाद इंसान को एक सुपारा मुकम्मल करने का वक्त मिल जाता है। एक नमाज फजर और एक नमाज इशा, कि आप एक पारा रात को मुकम्मल कर लें और एक पारा सुबह मुकम्मल कर लें, तो रमज़ानुल मुबारक में आप 2 कुरान पाक मुकम्मल करेंगे। और ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में जिब्राइल अमीन के साथ कुरान पाक का दौरा करते। अब कुरान पाक का दौरा क्या है कि मैं अगर आपके साथ कुरान पाक का दौरा करूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहले आपको कुरान सुनाऊंगा पूरा, फिर आप मुझे कुरान सुनाएंगे पूरा। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि पहले जिब्राइल अमीन आपको कुरान पाक सुनाते और उसके बाद फिर आप उनको पूरे मुकम्मल रमज़ान में कुरान सुनाते। और जो आखिरी रमज़ानुल मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि उस साल अल्लाह के नबी ने 2 कुरान पाक का दौर किया कि 2 कुरान मजीद जिब्राइल अमीन से सुने और 2 कुरान पाक जिब्राइल अमीन को सुनाए। तो ये मोहब्बत का तकाजा है कि हम चले 2 नहीं तो कम से कम 1 कुरान पाक को मुकम्मल लाजमी करें। रमज़ान को हमने इस तरीके से खाली हाथ जाने नहीं देना। ये अहद करें कि हमने इस रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने तमाम गुनाहों को मुआफ़ करवाना है। अपनी तकदीर में लिखे गए हर उस फैसले को कि जो हमें हमारी तरबियत पर गिरा गुजरता है या हमें परेशानी का बाइस बनता है, हमने उस फैसले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तब्दील करवाना है। हमने अपनी तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए अल्लाह ताला से इस माह मुबारका में शिफाए कामला अता फरमानी है और तमाम मुसलमानों के लिए रहमत की दुआ मांगे। और आखिरी काम जो इस रमज़ान में हम लोगों ने तवातर से करना है कि अपने मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों को दुआओं में ख़ुसूसी याद रखना है। कि जैसे आप देखें कि हम ख़बरों की ज़ीनत में आने वाली ख़बर को सिर्फ याद रखते हैं कि जो ख़बर अखबार से या ख़बरों से गायब हो जाए या टीवी पर से गायब हो जाए, हम उसको भूल ही जाते हैं। फ़लस्तीन आज भी जुल्म और सितम का शिकार है। असल रमज़ान की सादतें फ़लस्तीनी समेट रहे हैं कि वो सहरी अफ्तारी भी कर रहे हैं और कुफ़ार के साथ जहाद भी कर रहे हैं और अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। तो हमने अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को या पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम हैं, हमने उनको अपनी दुआओं में नहीं भूलना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन आपस में भाई की एक जिस्म की मानिंद है। तो हमने इस चीज़ को पीछे नहीं करना कि जिसकी वजह से रोज़े क़यामत हमें जवाब देना पड़े या छोटे छोटे बच्चे जो फ़लस्तीन में शहीद हो रहे हैं वो रोज़े क़यामत हमारा गिरबान पकड़ सकें। हमारे हाथ में जितनी चीज़ है हम उतनी ज़रूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हर नमाज के बाद, हर इबादत के बाद अपने उन मज़लूम बहन भाइयों के लिए दुआ ज़रूर करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें रमज़ान की सादतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए और इतना रिज़्क़ अता फरमाए कि हम उसके नाम पर तमाम मखलूक को रिज़्क़ तकसीम कर सकें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से हमें बहरामंद फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।